स्वागत है इस दिलचस्प विश्लेषण में। इंटरनेट पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है, लेकिन आज जिस राजनीतिक ट्रेंड की बात होने वाली है वो थोड़ा अलग है, एकदम अजीब और बिल्कुल नया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम सुनकर शायद थोड़ी हंसी आ जाए, और आनी भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का जो डिजिटल विरोध है ना, उसने सोशल मीडिया पर सच में तहलका मचा दिया है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जी हां, लेजी यानी आलसी। ये है इस नए आंदोलन का मैनिफेस्टो, या कह लीजिए सबसे मुख्य नारा। अब सोचने वाली बात है, कौन सी राजनीतिक पार्टी खुद को आधिकारिक तौर पर आलसी कहेगी? शायद कोई भी नहीं। और यही तो कैच है। ये जो नारा है ना, ये तुरंत साफ कर देता है कि ये कोई आम मुहिम नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही बेतुका और व्यंग्यात्मक तरीका है विरोध जताने का। भाग 1, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय। अब जहन में ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर मई 2026 में अचानक ऐसा क्या हुआ जो इस अजीबोगरीब डिजिटल आंदोलन की शुरुआत हो गई। मतलब ऐसा क्या घटित हुआ होगा जिसने इतनी अनोखी नाम वाली राजनीतिक इकाई को ही जन्म दे दिया। तो हुआ कुछ यूं था, किसी भी बड़े आंदोलन के पीछे एक चिंगारी होती है। यहां वो चिंगारी थी मई 2026 में आया एक कथित बयान। हम सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। दरअसल ये सब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान के सीधे जवाब में शुरू हुआ। उस बयान में उन्होंने कथित रूप से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टों से कर दी थी। बस फिर क्या था? इसी टिप्पणी ने इंटरनेट पर बैठे युवाओं के बीच एक बहुत ही तीव्र आक्रोश और डिजिटल प्रतिक्रिया की लहर पैदा कर दी। लेकिन इस पूरे गुस्से को एक दिशा मिली अभिजीत दिप्के के जरिए। अभिजीत एक पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर ग्रेजुएट हैं, और इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के जवाब में कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर डाली। ये देखना सच में काफी दिलचस्प है कि कैसे एक पीआर ग्रेजुएट ने उस सामूहिक हताशा और निराशा को एक बहुत ही क्रिएटिव और स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन रूप दे दिया, भले ही वो पूरी तरह से एक सटायर या व्यंग्य ही क्यों न हो। भाग 2, पार्टी की अनोखी शर्तें। और इस पार्टी के नियम, वो तो और भी कमाल के हैं। अगर इसका सदस्य बनना है तो 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, उम्मीदवार का बेरोजगार होना। दूसरी, उसका आलसी होना। और तीसरी शर्त, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहना। मतलब ये शर्तें कितनी सटीक तरह से दिखाती हैं कि आजकल की इंटरनेट संस्कृति किस तरफ जा रही है। इन नियमों को इतने मजेदार तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि आज के युवाओं के सेल्फ डेब्रिकेटिंग ह्यूमर या खुद पर ही हंसने की आदत की एक बेहतरीन पैरोडी बन जाते हैं। भाग 3, इंटरनेट पर बढ़ती लोकप्रियता। अब देखिए, इंटरनेट पर इस तरह की चीजें आग की तरह फैलती हैं, और ये पार्टी इसका जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा मजाक नहीं रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में इतनी तेजी से बढ़े कि उन्होंने भारत की कई स्थापित और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को भी आंकड़ों में काफी पीछे छोड़ दिया। ये वाकई इंटरनेट की ताकत है, जो दिखाती है कि कोई विचार कितनी जल्दी वायरल हो सकता है। भाग 4, व्यंग के पीछे की गंभीर मांगें। लेकिन रुकिए, इस आलसी और मजाकिया ब्रांडिंग के ठीक पीछे एक बहुत ही गंभीर हकीकत भी छिपी है। ये पार्टी सिर्फ मीम्स और चुटकुलों तक सीमित नहीं है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि पार्टी के घोषणा पत्र में जो मांगे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक हैं, जो सीधे तौर पर हमारे सिस्टम की कमियों पर निशाना साधती हैं। जैसे कि पहली मांग, नेताओं के दल बदल पर 20 साल का पूर्ण प्रतिबंध। दूसरी मांग, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, और वो भी बिना कुल सीटें बढ़ाए। और तीसरी अहम मांग, रिटायर होने के बाद जजों को राज्यसभा की सदस्यता दी जाने पर रोक। ये वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो अक्सर असल गंभीर राजनीतिक बहसों का हिस्सा होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी असल में युवा पीढ़ी के लिए क्या मायने रखती है। दरअसल इंटरनेट वाली जनरेशन Z के लिए ये एक डिजिटल कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है, सिस्टम की बेरुखी और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का एक तरीका। इंटरनेट के इस व्यंग्य का इस्तेमाल करके युवा आज समाज की कड़वी सच्चाइयों और अपनी गहरी निराशा को छिपाते भी हैं, और साथ ही उसे एक बेहद असरदार आवाज भी देते हैं। तो एक विवादित बयान से शुरू हुई बात आज एक नए तरह की डिजिटल क्रांति और विरोध में बदल चुकी है। और इसे देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के समय में व्यंग्य और मजाक ही सिस्टम में बदलाव मांगने का सबसे शक्तिशाली हथियार बनता जा रहा है? आधुनिक दौर के ये विरोध प्रदर्शन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, ये वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में अंत तक साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।